खान। उवैस खान, क्या लग रहा है कि लोकसभा जिस तरीके से आप लोग कवर कर रहे हो तो कितना रिस्पांस आपको पब्लिक का देखने को मिल रहा है? अभी तक यहाँ पर औद्योगिकरण नहीं हो सका, क्या कारण है? क्या कर रहा हूँ, सरकार है। सर, यहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री जो अभी रहते हुए कहीं तक लोगों के बीच में जाने का काम किया, आखिर क्या कारण है कि आज भी आपको बी टीम बता दिया जाता है? अभी एक चीज बताइए, बेकारी की हो, महंगाई दर की हो, या फिर कहीं तक जो फोर्स लाइन की हो, जहाँ तक 4 साल के लिए सीमित कर दिया गया, बहुत सारी चीजें। पब्लिकली जनता को ये चीज पता है। सैफई गठजोड़ की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू से ही हावी रही है। सैफई वो जगह है जिस जगह पे खड़े होकर के शिवपाल जी ने खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग के लिए टारगेट किया जाता है, लेकिन फिर भी ना वोट कहाँ से मिल रहा है? पिछली बार ऐसा हो गया था, लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा। आज मुस्लिम दलित एक नमस्कार, मैं मृणाल, राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं पहुंचा हुआ हूँ गिन्नौर विधानसभा के अंदर, जो कि बदायूं लोकसभा का क्षेत्र है। यहीं पर मैं पहुंचा हुआ हूं, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बसपा कार्यालय पर मैं मौजूद हूं। बता दें कि आज 3 तारीख को कहीं तक आदित्यनाथ योगी ने कहीं तक बीजेपी पार्टी की तरफ से रैली का आह्वान किया था। हालांकि बीजेपी पार्टी विपक्षी जो भी है, कहीं तक सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्षी पार्टियों को घेरने का लगातार काम कर रही है। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप कुछ ऐसे हैं जो कि संगीन देखे जा सकते हैं। हालांकि पार्टी हर कोई दूसरी जो विपक्षी पार्टियों को कहीं तक घेरने का काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर लेकिन मैं बात करूं यहाँ पर इनके प्रतिनिधित्व की, तो उसकी काबिलियत तारीफ है। मैं बात करूंगा इनों से निजी मुद्दे की। तो फर्स्ट तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। उवैस खान। उवैस खान, क्या लग रहा है कि लोकसभा जिस तरीके से आप लोग कवर कर रहे हो तो कितना रिस्पांस आपको पब्लिक का देखने को मिल रहा है? 90%। 90%। जिस तरीके से मैं बात करूं, कहीं तक जो आप गिन्नौर में इस टाइम खड़े हो, ये कहीं तक बहुत ही ज्यादा संवेदनशील इलाका कहा जा सकता है। यहाँ के अगर टर्नओवर की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट के लिए हम डायरेक्ट लखनऊ को जोड़ सकते हैं, दिल्ली को जोड़ सकते हैं, और उधर कहीं तक अमरोहा जोड़ने का काम होता है। मगर लेकिन अभी तक यहाँ पर औद्योगिकरण नहीं हो सका, क्या कारण है? क्या कर रहा हूँ, सरकार है। सरकारों का फेलियर कहा जा सकता है। कहीं अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने यहाँ पर टीएलसी, जो कि बहुत यानी कि बहुयात कहीं तक प्लांट कहा जा सकता है, जिसने हजारों लोगों को जो भी काम हुए हैं बहन जी सरकार में हुए हैं जी, ज्यादातर सरकारों ने काम नहीं किए। ज्यादातर काम नहीं किए हैं। बहन जी ने यहाँ पर 4 बार मुख्यमंत्री जो अभी रहते हुए कहीं तक लोगों के बीच में जाने का काम किया, आखिर क्या कारण है कि आज भी आपको बी टीम बता दिया जाता है? अब एक चीज बताइए, बी टीम बताते हैं बीएसपी को जी। अब समाजवादी के परिवार के ही लोग देख लो, उनकी मुलायम सिंह की पुतबू बीजेपी में, समधी बीजेपी में, उनके साड़ू बीजेपी में, उनकी भतीजी बीजेपी में। तो आपको खुद पता है बी टीम कौन हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। मगर लेकिन कहीं तक शिवपाल ने जिस तरीके से समर्थन किया है, एक वीडियो एक कट है जो वायरल हो रहा है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा, मगर लेकिन वो फर्जी है कैसा है, उसमें डायरेक्ट ही वहां पर समाजवादी को किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, वो मंच पे डायरेक्ट हुआ है, वो तो मीडिया की न्यूज वायरल है ना, कोई पब्लिक की वायरल थोड़ी है। आने वाले कल में जो कि प्रोस्पेक्ट की बात करूं, हालांकि हर पार्टी अपने अपने स्तर से जो प्रोस्पेक्ट तैयार करने का काम कर रही है, आपने क्या मैनिफेस्टो तैयार करा है जो कि यहाँ की जनता आवाम के लिए आप देने का काम करेंगे? तो हम यहाँ की जनता के लिए विकास की बात करते हैं जी, और शिक्षा की बात करते हैं जी, और हॉस्पिटलों की जी, इन चीजों की। मैं अगर रोजगार वगैरह जी, अगर जनता हमारे यहाँ की बेरोजगार कर दी गई है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और फिर प्रशासन के कहीं तक जो क्षेत्र में देखा जाए तो बहन जी का बहुत रुतबा रहा है। आने वाले कल में क्या यहाँ पर वापसी हो पाएगी? जी इंशाल्लाह पूरी वापसी होगी। पूरी वापसी होगी। जिस तरीके से धर्म की राजनीति हो रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण की बातचीत हो रही है, हालांकि कहीं तक बीजेपी स्पेस नहीं छोड़ना चाहती मुस्लिमों के लिए। अब क्या है कि आपको मुस्लिमों का जो वोट बैंक है, उसका जो आपको फायदा मिलने वाला है यहाँ पर? जी पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन है। और बसपा कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, मेरे साथ में लेकर चलती है। मेरे साथ में अन्य चेहरा है। फर्स्ट सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मोहम्मद वसीम खान। वसीम खान, क्या देख रहे हैं कि कहीं तक लगातार 2014 के बाद में कुछ ऐसी स्थितियां देखी हैं, चाहे हमारे किसानों के मुद्दे हों, चाहे वहीं पर एमएसपी की मांग हो, चाहे कहीं तक बेरोजगारी की हो, महंगाई दर की हो, या फिर कहीं तक जो फोर्स लाइन की हो, जहां तक 4 साल के लिए सीमित कर दिया गया, बहुत सारी चीजें। पब्लिकली जनता को ये चीज पता है कि मौजूदा सरकार की वजह से बेरोजगारी पूरे देश में फैली हुई है। हमारी नौकरियां जो थी वो ये लोग खा गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। और खास करके 2 कौमों को सबसे ज्यादा टारगेट करने का काम करती है ये सरकार, एक मुस्लिम कौम, एक दलित कौम।
लेकिन इस बार मुस्लिम कौम की आंखें खुल चुकी हैं। मुस्लिम और दलित दोनों साथ मिलकर के ये जो है अपने कैंडिडेट को, बसपा कैंडिडेट को जिताएंगे और बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगी दोनों कौमें। अच्छा, ये लोग बार बार सैफई राजनीति की बात करते हैं कि कहीं तक समाजवादी पार्टी को सैफई जो परिवार बता करके उसे घेरने का काम करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि वहाँ सैफई गठजोड़ की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू से ही हावी रही है? सैफई वो जगह है जिस जगह पे खड़े होकर के शिवपाल जी ने खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग के लिए कहा। उन्होंने कहा कि 7 मई को फुल बहुमत से ज्यादा मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, और ये बात शिवपाल जी ने एक बार नहीं 2 बार कही थी। मीडिया कहती है कि जबान फिसल गई, जबान एक बार फिसलती है, जबान किसी इंसान की 2 बार नहीं फिसलती। कहीं तक जो चाहे मैनपुरी की बात करूं, यानी कि कहीं तक समाजवादी पार्टी ने यादव जो जी अपने परिवार के ही लोगों को जो जी चुनने का काम करा है। बहुत सारी सीटें जो कि संवेदनशील बनी हुई हैं, हालांकि अन्य किसी यादव को ये प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे। तो परिवारवाद की राजनीति का आखिर अंत कब? परिवारवाद की राजनीति का अंत ये कर ही नहीं सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते, इनकी राजनीति का तो अंत उस दिन हो गया था जिस दिन मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से रुखसत हुए थे। इनकी जो है राजनीति उसी दिन खत्म हो गई थी। समाजवादी की, हम अपनी कौम की बात करें तो समाजवादी की बुनियाद रखी थी 2 लोगों ने, एक मुलायम सिंह यादव, एक आजम खान साहब। दोनों को साइकिल के दोनों पहिए माना जाता था, लेकिन आज आप देखिए मुलायम सिंह यादव जा चुके हैं दुनिया छोड़ के, आजम खान का पूरे परिवार जेल में है। और इस समाजवादी पार्टी ने जो है हमारी कौम को हमेशा वोट बैंक समझा है, हमें इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार हमारी कौम जिंदा दिली का सबूत देगी और हमारी कौम बताएगी कि हम इस्तेमाल होने वालों में से नहीं है, और वह समाजवादी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या लीगल एक्शन था बीजेपी की तरफ से? जैसे कि सीतापुर में आकाश आनंद जी ने एक रैली के संबोधन में करते हुए उन्होंने कहा था कि कहीं तक आप जमीनी स्तर पर आइए और फिर देखने का काम करिए कि आतंकवादी जैसी गतिविधि आपको साफ तौर पर देखने को मिलेंगी। लेकिन बीजेपी ने उसको सीरियस ले लिया और वहां पर 5-5 जो धाराओं में FIR थोपने का काम हुआ। क्या लीगल एक्शन था? नहीं, इलीगल था ही, मैं कहता हूँ इस बात को। इलीगल है, बिल्कुल पूरी तरीके से इलीगल है। और दूसरी चीज, मैं बहन जी की सरकार के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि जब बहन जी का शासन था, बहन जी की सरकार थी, ना तो देश के अंदर कोई बलात्कार हुआ, ना महिला शोषण हुआ, ना किसान ने हत्या की। अगर आज हम इतिहास उठाकर देखें, आज का दौर में हम जाकर देखें, तो सबसे ज्यादा किसानों की हत्याएं हैं तो बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि कहीं तक हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, वहीं रोजगारों को 5 साल तक जो जी सीमित कर दिया गया, 4 साल तक इन्होंने सीमित कर दिया है कि 21 साल के बाद में ये रिटायरमेंट देने का काम कर रहे हैं। आखिर इसकी जो किस तरीके की रूपरेखा बीजेपी तैयार करने में अब तक? बीजेपी ने 2014 से हमारी देश की GDP उठा करके देख ली कहाँ पहुंची, सबसे निचले दर्जे पे। हमारा देश, मैं बता रहा हूँ बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने अपने परिवार के लोग जो नीरव मोदी वगैरह जो पैसा लेके भागे थे, 1600 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। वो पैसा मोदी के बाप का नहीं है, वो पैसा हम जनता का है जो उन्होंने माफ किया उन लोगों का। GDP हमारे देश को उठा के देखिए, आज कम से कम हर हिंदुस्तानी जो है कम से कम 2500 के कर्जे में। मेरे साथ में और भी अन्य चेहरा है, मैं उनसे बात करूंगा। सर फर्स्ट तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम दिलीप कुमार भारती है। किस तरीके से देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं तक धर्म की राजनीति पे उतारू हो गई है और कहीं तक मुस्लिम और दलितों को एक तरफ रख करके कॉन्स्टिट्यूशन बदलने जैसी बात कर रही है? बिल्कुल, बीजेपी की यही राजनीति है कि वो धर्म की और धर्म गाय, ये 2 चीजों की लेकर राजनीति कर रही है और लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं दलित और मुसलमानों पर। लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी फिर भी सीट निकालती जा रही है? चाहे फिर मैं यानी कि मुस्लिम बहुआबाद क्षेत्रों में भी ये देखा गया, जबकि मुस्लिमों को डायरेक्ट टारगेट किया जाता है, लेकिन फिर भी ना वोट कहाँ से मिल रहा है? पिछली बार ऐसा हो गया था, लेकिन इस बार ये नहीं हो रहा। आज मुस्लिम दलित एक जगह है और बहन जी की सरकार बनाने जा रहा है। बहन जी की सरकार बनाने जा रहा है। देखिए, बहुत सारे मुद्दों पर मेरी बात हुई इनसे। हालांकि मैं बसपा कार्यालय पर हूं और गिन्नौर विधानसभा का क्षेत्र है। लोकसभा की बात करूं तो बदायूं में मैं इस टाइम मौजूद हूं। हालांकि जितने पर भी आरोप प्रत्यारोप कहीं तक बीजेपी जो तय करती है, हालांकि सारे कुछ चीजों का यहाँ पर खंडन हो चुका है। बने रहिए मृणाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।